तो हेजेमनी और पावर में ये फ़र्क है। पावर में आप कोर्स करते हैं दूसरे को बंदूक की बेसिस पे या लालच देकर कि मैं इफ़ यू डोंट डू दिस आई विल सैंक्शन यू, इफ़ यू डू दिस आई विल गिव यू एड। तो इस तरह से जब मुल्क कमज़ोर मुल्कों पे अपनी फॉरेन पॉलिसी फोर्स करते हैं उनके ऊपर उनके इंटरेस्ट के खिलाफ, तो उसको आप डोमिनेशन कहते हैं, फोर्सफुल कहते हैं। जैसे अमेरिका अब कोशिश कर रहा है कि फोर्सिंग द वर्ल्ड टू सपोर्ट यूक्रेन, सैंक्शंस का इस्तेमाल करके इट इज़ ट्राइंग टू फोर्स। लेकिन अगर मुल्क खुशी खुशी अपने ही तौर से अमेरिका के इंटरेस्ट में काम करने लगे और खुद भी नुकसान बर्दाश्त कर ले, उसको हेजेमनी कहते हैं। सो हेजेमनी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वैल्यूज क्रिएट कर देते हैं, आप एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स क्रिएट कर देते हैं जिसके बेसिस पर लोग जो है सो आपकी नकल और आपके इंटरेस्ट में काम करना शुरू कर दें। सो फॉर एग्जांपल क्रिकेट में अब इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड हेजेमनी। आप ऑस्ट्रेलियंस को देखें, वो इंडिया आते हैं, इस तरह के कोट जैकेट्स पहनते हैं, हिंदी में बोलना शुरू कर दिए, हिंदी के लेसन्स ले रहे हैं, इंडिया में घर लें क्योंकि दे वांट टू बिकम लाइक, बिकॉज यहाँ पे पावर है, वेल्थ है। इंडियंस डोंट नीड टू ब्राइब देम, दे आर वांटिंग टू बिकम। भंगड़ा सीख रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल तो इतना अच्छा नाश्ता भी है। सो इंडिया हैज एस्टैब्लिश हेजेमनी इन इन द क्रिकेट एरिना। तो इंडिया हेजेमनी जो एस्टैब्लिश करना चाहता है साउथ एशिया में, उसकी असर ये होगा कि एवरीबडी वुड लाइक टू बी लाइक इंडिया, बी एसोसिएटेड विद इंडिया, इंडिया के साथ जुड़े रहे। जैसा कि एक वक्त सऊदी अरेबिया की हेजेमनी थी इन द मुस्लिम वर्ल्ड अंडर किंग फैसल खास तौर पर। अभी भी ये है, देखें आप ईद को, अब कल नमाज को जब जाएंगे आप देखेंगे कई हजारों आपको पाकिस्तानी तोप पहने हुए नजर आएंगे, प्रिटेंडिंग टू बी साउदीज। सो दैट शोज के सऊदी हेजेमनी है। आई डोंट सी साउदीज ड्रेसिंग इन शलवार कमीज, मैं ऐसे नहीं देखता। अल माइना के अलावा मैं किसी को नहीं जानता जो उर्दू भी बोलता है इन सऊदी अरेबिया। सो हेजेमनी इज दिस लाइक इंटेलेक्चुअल डोमिनेशन, और आप किसी की लीडरशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं इंटरनली। तो अच्छा सर, सॉफ्ट पावर जो है, मिस्टर खान ने ये नोटिस किया कि जो पाकिस्तानी है वो अभी तक अरब के कपड़े पहन करके घूमते हैं और वो अरब से इन्फ्लुएंस है, वो उनकी तरह दिखना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, अगर आप मज़हब किसी का अपनाते हैं, आपने अरब का मज़हब अपनाया है तो आप उससे इन्फ्लुएंस है तभी तो अपनाया है। तो जब आप उनसे मजहबी तौर पे आप इन्फ्लुएंस हो गए और उनकी तरह आप पूरी तरह से आपका दिनचर्या उनकी तरह हो गया, तो उनके कपड़ों से इन्फ्लुएंस होना कोई बड़ी बात नहीं है। और उस अरब के प्रति आपका पूरा समर्पण होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय सभ्यता के लोग जो कि 4000 साल या आप उससे ज़्यादा समझे या कम समझे, कम से कम 2000 साल से तो पुरानी ही है, कोई भी इब्राहिमिक रिलीजन से पुरानी है, तो वो भी उसी तरह से अपनी धरती से जोड़ते हैं जैसे आप अरब से जोड़ते हैं। या कोई क्रिश्चियन जो है वो अपने आप को वेटिकन से जोड़ता है, वो वेटिकन जाएगा या अरब कंट्री जाएगा तो वहाँ चूक की आवाज़ नहीं निकालेगा, वहाँ पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करना चाहेगा। वो अपने अदब के और अपने डिसिप्लिन के खिलाफ मानेगा कि वो अपने रिलीजियस धरती पे आके गलत कर रहा है। लेकिन वो जो दूसरे कंट्री में रहता है, वहाँ की संपत्ति में आग लगाने के लिए वो 2 मिनट लगाएगा, अगर उसकी मनमर्जी वहाँ नहीं चल रही है। तो भारत में भी कुछ लोग इससे इन्फ्लुएंस होकर के अपनी धरती पर आग लगाते हैं, ये गलत धारणा बन रही है भारत में।